हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम सेकंड ग्रेड की जो तैयारी के अंतर्गत जो सेकंड पेपर है मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट का जो पेपर होता है हमारा, उसके अंदर हम तीसरी वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले हम 2 वीडियोस में समुच्चय के बारे में बेसिक जानकारी जो है वो हम प्राप्त कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा वीडियो है और इस वीडियो के अंतर्गत आज हम सबसेट क्या होता है, इंटरवल क्या होता है और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा तीसरा पावर सेट क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है। इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पिछली बार हमने रीट की तैयारी करवाई थी, मतलब इसी बार पिछले कुछ सप्ताहों में हमने रीट की तैयारी कुछ महीनों पहले हमने रीट की तैयारी करवाई थी। उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हूबहू हमारी वीडियोज़ में से उठ करके आए हैं। और हालांकि हमने बहुत ज़्यादा स्लिप्स नहीं डाला था, लेकिन जो भी वीडियोस डाली थी उसमें से बेसिक का कॉन्सेप्ट में से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये आप सभी जानते हो कि क्वेश्चन चाहे कोई भी क्वेश्चन हो लगभग सभी कोचिंग में वो करवाया गया है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। और आज जो हम सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स के अंदर उप समुच्चय के बारे में बात करने वाले हैं। सबसेट क्या होता है, उप समुच्चय क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हम सेट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि सेकंड ग्रेड जो मैथमेटिक्स है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हम आपको कवर करवा पाएँ, वीडियोस प्रोवाइड करवा पाएँ, और ये हमारी कोशिश रहने वाली है। तो देखिएगा भाई, उप समुच्चय क्या होता है, सब सेट क्या होता है। ठीक है, पहले हमने सेट के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उप समुच्चय यानी सब सेट के बारे में। तो आप जानते हो, जैसे आपने सुना होगा कि गांव में सरपंच होता है, फिर उसके बाद सरपंच से जिसकी पावर कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, उप सरपंच कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास मुख्यमंत्री होता है, फिर क्या है राष्ट्रपति होता है, उसके बाद क्या है उपराष्ट्रपति होता है। ऐसे करके क्या है, हालांकि उसकी पावर जो है वो राष्ट्रपति से कम होती है उपराष्ट्रपति की। ऐसे ही हमारे पास क्या है, जो सेट है उसकी पावर ज़्यादा होगी, जो उसका सबसेट होगा उसकी पावर क्या है कम होगी सेट की तुलना में। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकल कैसे समझेंगे, तो इसके बारे में आप देखिएगा। सबसे पहले हम कोई भी एक सेट लिखेंगे। कोई भी एक जब हम सेट लिख देते हैं तो जब हम उसका सबसेट बनाना चाहेंगे तो हमें वो अवयव उसी में से लेने चाहिए। वो अवयव जब हम उसी से निकाल करके क्या है कोई भी सेट लिखेंगे, यानी एक हमने क्या है बड़ा सेट लिख दिया मान लीजिए, उसमें से क्या हम कुछ एलिमेंट लेकर के एक छोटा सेट बना रहे हैं। छोटा सेट बना रहे हैं तो वो जो छोटा सेट बना वो पहले वाले सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ये बात आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं आई तो हम इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक हम विद्यालय के अंदर कोई सर्वे कर रहे हैं। मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि टॉपर विद्यार्थी कौन कौन से हैं। अब उस विद्यालय के जो बच्चे हैं वो जो है हमारे पास एक सेट है कि हम विद्यालय के बच्चे में टॉपर को चुनना चाहते हैं। तो पूरा जो सेट है वो हम विद्यालय के बच्चे को एक पूरा सेट मान लेते हैं कि इसमें इसके अंदर जो है वो कौन कौन से बच्चे पढ़ते हैं, उन सभी बच्चों को हम क्या एक सेट के अंदर हमने शामिल कर लिया। तो वो जो है वो सेट कहलाएगा, मेन सेट कहलाएगा हमारा। और उसके बाद क्या है, हम मान लीजिए हमने क्या है अलग अलग डिवाइडेशन बना दी, कक्षा 6 है, कक्षा 7 है, 8 है, ये सारी जो हमने कक्षाएं बनाई उसमें जो विद्यार्थी आ रहे हैं, यदि हम उसका एक सेट लिखें तो वो पहले वाले सेट जो हमने स्कूल के विद्यार्थियों टोटल विद्यार्थियों का सेट बनाया था वो उसका क्या कहलाएगा, सब सेट कहलाएगा। और अब यदि हम एक कक्षा को लेकर के चल रहे हैं और उस कक्षा के अंदर भी हम क्या है उन विद्यार्थियों का समूह बना लेते हैं या एक सेट बना लेते हैं जिनके क्या है 50% से ऊपर नंबर आए हैं। तो वो जो है वो जो कक्षा हमारे पास है उसके अंदर 50% के ऊपर विद्यार्थी हैं, उनका हमने जो सेट लिखा वो क्या है, सबसेट है किसका, उस कक्षा का, जिस कक्षा का हम सर्वे कर रहे हैं। और वो जो कक्षा है वो एक सबसेट है किसका, पूरे स्कूल के विद्यार्थियों का। अब मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे। पहले हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है। तो जब भी हमारे पास क्या है सेट जो है
वो उसका जब हम सबसेट लिखेंगे तो सबसेट का जो साइन है ये वाला, यानी आप सी को थोड़ा ऐसे ज़्यादा मोड़ दीजिए, ये वाला साइन बना दीजिए। ये जो है सी है, लेकिन इसको सी नहीं पढ़ेंगे, ये क्या सबसेट का साइन है। यानी यहाँ पे जब ये साइन हम यूज करेंगे, जैसे मैंने ए और बी के बीच में ये साइन लिखा, तो इसका मतलब है कि ये जो ए है ये सबसेट है बी का। यानी यहाँ पे B जो है हमारे पास ये बड़ा सेट है, A जो है इसका छोटा सेट हमने लिखा, यानी A इज द सबसेट ऑफ B। इस तरीके से आपको पढ़ना है, यानी A जो है उप समुच्चय है B का। इस तरीके से आप इसको पढ़ोगे। तो उम्मीद है कि ये आप बातें समझ पा रहे होंगे। अब ये उप समुच्चय होता क्या है, अगर मैथमेटिकल हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम इसको इस तरीके से कहेंगे कि यदि हमारे पास कोई दो सेट हैं, A और B सेट है, तो जब हमारे पास किसी बी सेट में आने वाला जो एलिमेंट है वो यदि हमारे पास यानी ए सेट में, माफ कीजिएगा, ए सेट में जो आने वाला हमारे पास ए सेट के अंदर जो भी अवयव आ रहे हैं, यदि वो बी में क्या है, बी में से लिए गए हैं, बी में से लिए गए हैं, या आप कह सकते हो कि जो हमारे पास ए के अंदर जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट किस में हैं, बी में है। यानी ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, यदि वो सारे के सारे एलिमेंट हमें बी में मिल रहे हैं तो हम कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का, इस तरीके से, ठीक है। और यदि इन दोनों में जब अवयवों की संख्या समान हो जाती है और सारे ही अवयव क्या है एक दूसरे के बराबर होते हैं, तब हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये समान, हमारे पास क्या है, समान समुच्चय बन गए, इक्वल सेट बन गए। तो आप इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा कि यदि ए के सारे अवयव यदि बी में शामिल हैं, यदि ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के अंदर हैं, तब वो क्या है, और बी के अवयव हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के अंदर जो भी एलिमेंट आएंगे वो यदि ए के एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि स्मॉल ए जो है बिलोंग्स टू ए, यानी ए जो है अवयव है ए का, ठीक है, बड़े ए का। तो इससे क्या तात्पर्य है कि ए जो है यदि जो है ए जो है वो बी के अंदर भी शामिल है, तब जो है ए जो है वो सबसेट होगा किसका, बी का। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि ए सबसेट बी का कब होता है, जब ए का प्रत्येक एलिमेंट यदि क्या है बी में भी शामिल हो, तो क्या कहलाता है, ए सबसेट कहलाता है किसका, बी का। तो बी जो है वो बड़ा समुच्चय हमारे पास कहलाएगा, ठीक है, तो मेन सेट कहलाएगा, आप ऐसे कह सकते हो। तो अब यहाँ पे हमें देखना है, इस समुच्चय को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने एक समुच्चय लिख दिया, यहाँ पे मैंने एक बी समुच्चय लिखा 1 2 3 4 और 5, ठीक है भाई। ये मैंने एक बी सेट लिख दिया, 1 2 3 4 5 ये नंबर लिखे हुए, और यहाँ पे मैंने ए सेट लिख दिया। ए सेट के अंदर मैंने एलिमेंट लिए 3 4 और 5, ठीक है भाई। तो अब आप देखोगे कि ये जो आप देखोगे 3 जो है इसमें आ रहा है, तो 3 यहाँ पे भी मिल रहा है, 4 यहाँ पे आ रहा है, 4 यहाँ पे भी आ रहा है, 5 यहाँ पे आ रहा है, तो 5 यहाँ पे भी आ रहा है। यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट किसमें है, बी में शामिल है। तो जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में आ जाए, जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में आ जाए, तो आप लिख सकते हो कि 3 4 और 5 ये बिलोंग्स करते हैं कहाँ से, ये ए से हमने लिए हैं। और यदि ये ए में है तो इससे यहाँ पे आप इन दोनों सेट को देखोगे तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि 3 4 और 5 ये कहाँ पे हैं, बी में भी हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है इसका, बी का। तो इस तरीके से उम्मीद है कि अब ये आपको सबसेट क्या होता है, ये सारी बातें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद देखिएगा भाई, अब हमें जब हमने सबसेट पढ़ लिया तो सबसेट के बाद क्या है, हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का। और ये मैंने पूर्णांकों का सेट लिखा है जिसको मैंने जेड से डिनोट कर दिया। और यहाँ पे ये परिमेय संख्याओं को मैंने क्यू से लिखा है, और इस क्यू का ये सेट लिखा हुआ है, इसको अभी हम देखेंगे ये क्या है। और ये जो है टी है ये अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर हैं, और ये मैंने इस तरीके से इसको सेट 1 लिखा हुआ है। तो इन सभी सेट का हमें पता होना चाहिए, रैशनल नंबर का सेट क्या होता है, इरेशनल नंबर का सेट क्या होता है, ठीक है, और नेचुरल नंबर का, पूर्णांकों का सेट क्या होता है, ये सभी हमें पता होना चाहिए।
तो ताकि आगे जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो ये प्रतीक हमें इस तरीके से लिखे हुए मिलेंगे, और यदि हमें इन सेट का पता है तभी हम उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। तो अब देखिएगा, सबसे पहले हमें चर्चा हम करते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट। सभी जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और इन्फिनिटी तक चलते हैं। तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि 1 से लेकर के 1 2 3 और ये सारे हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर हैं, और ये नेचुरल नंबर का सेट कहलाता है। इसको हम n से लिखते हैं, ये बात आप नोट कर लोगे। उसके बाद आपको एक देखना है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के समुच्चय को हम z से लिखते हैं, और z बराबर हमारे पास क्या आता है, -3, -2, -1। ठीक है, यानी इसके अंदर माइनस वाले -1, -2, -3 ऐसे इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे, और 0 भी इसके अंदर शामिल होता है, और ये सारे जो नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5 ये सारे भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो ये सारे जो है मिलाकर के ये जो सेट लिखा हुआ है आपके सामने, ये क्या है, पूर्णांकों का सेट कहलाता है, इंटीजर्स नंबर का सेट कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है रैशनल नंबर का सेट, यानी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय में हमने लिखा कि x इज द एलिमेंट ऑफ q, ठीक है, सच दैट x बराबर p अपॉन q। तो यहाँ पे x बराबर p बटा q की फॉर्म में होनी चाहिए। कोई भी परिमेय संख्या आप जानते हो p बटा q के फॉर्म में होती है, जहाँ पे क्या है p और q क्या है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, इंटीजर है, पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद तथा q इक्वल्स टू नॉट 0, मतलब q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पे ये कंडीशन आपको दिख रही है कि यहाँ पे आप बटा में 0 नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी रैशनल नंबर आएंगे, यहाँ पे वो सारे क्या है, रैशनल नंबर का सेट कहलाएगा। जैसे आप मैंने लिख दिया -3/7। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, और क्या है q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, हमारे पास एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम सारे नंबर जो हैं, सारे नंबर भी इसी में आ जाते हैं। जैसे ये 5, तो ये 5 भी क्या है, परिमेय संख्या। क्यों है परिमेय संख्या, इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। मैं इसके बटा में 1 लिख सकता हूं, और ये जो 1 है ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है 5, यानी 1 2 3 4 5। और ये सारे जो हैं, ये जो z सेट है हमारे पास, ये सारा इसके अंदर भी शामिल हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे नेचुरल नंबर भी इसी में समाहित हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर भी सारे क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं, इतना आप जानते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास इरेशनल नंबर क्या होते हैं, यानी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याओं में आप देखोगे कि अपरिमेय संख्याओं में आप देखोगे तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे x इज द एलिमेंट ऑफ t, ये t सेट से मैंने इसको लिख रखा है अपरिमेय संख्याओं को, सच दैट x क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x जो है वो क्या है, कोई ना कोई रियल नंबर है, और x नॉट बिलोंग्स टू q, यानी वो एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती। तो यानी इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं दूसरे तरीके से कि सारे रियल नंबर में से ये सारे जो हैं वो क्या है, रियल नंबर ही हैं। n, z और q ये किसके अंदर शामिल हो रहे हैं, ये रियल नंबर के अंदर शामिल हो रहे हैं। ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय के अंदर शामिल, इसको हम कर सकते हैं सभी को। तो जब हम इन तीनों को क्या है, वास्तविक संख्याओं के अंदर शामिल कर सकते हैं, और ये जो n है ये z में समाहित हो रहा है। आप देख सकते हो ये n जो है, यहाँ पे आपको 1 2 3 आगे ये n आप यहाँ पे लिख सकते हो, यानी नेचुरल नंबर का सेट जो है वो इसमें आ रहा है। और यहाँ पे ये जो सारे सेट हैं, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर का सेट आ सकता है। ठीक है, और z जो है ये यहाँ पे सारे शामिल हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि x जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, और x जो है वो क्या है, q सेट का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब वो x जो है नॉट बिलोंग्स टू q, तो x जो है वो q में बिलोंग नहीं करना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये बराबर है, यानी मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, आप सारे रियल नंबर लीजिए, ये जो सारे हमारे पास रियल नंबर आ रहे थे हमने इनको इकट्ठा किया, और उसमें से जो रैशनल नंबर आ रहे थे, उसमें से जो रैशनल नंबर आ रहे थे, जो परिमेय संख्याएं, जो परिमेय संख्याएं आती हैं उन हमने परिमेय संख्याओं को हटा दिया। यानी सारी परिमेय संख्याओं को यदि रियल नंबर में से हटा दिया जाता है, वास्तविक संख्याओं में यदि हम सारी परिमेय संख्याओं को हटा दें,
तो वो संख्याएं, बाकी जो संख्याएं बचेंगी वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। उसे हमने टी से डिनोट कर दिया, यानी मैं इसको रियल नंबर माइनस क्या है, परिमेय संख्याएं यानी क्यू रैशनल नंबर लिख सकता हूं। तो आर माइनस क्यू इसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये जो बात लिखी है ये भी आपको समझनी है कि यहाँ पे आप देखोगे तो n इज द सबसेट ऑफ z, यहाँ पे ये लिखा हुआ है n जो है वो सबसेट है किसका, z का। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने भी आपको बताया ये सबसेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे z, तो z एक बड़ा सेट है जिसके अंदर 1 2 3 इंफिनिटी तक आ रहे हैं, और ये 1 2 3 ये जो है n जो है इसके अंदर शामिल हो रहा है। तो इसलिए क्या है हमारे पास ये जो n है सबसेट है किसका, z का, यानी पूर्णांकों के समुच्चय का ये उप समुच्चय है प्राकृत संख्याएं। अब ये जो z है ये भी सबसेट है किसका, किसका है, ये रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं का ये क्या है, उप समुच्चय है। z जो है वो उप समुच्चय है किसका, q का। तो यहाँ पे आप देखोगे q सेट, मैंने अभी आपको बताया कि p बाई q की फॉर्म में लिखी जाने वाली सारी संख्याएं जिसमें q इज इक्वल टू नॉट जीरो यानी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, और ये दोनों क्या है, इंटीजर हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 5 है -5 है, यानी ये जो है z का जो समुच्चय है ये पूरा का पूरा हम इस q परिमेय संख्याओं के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको क्या कह देता हूं कि जो z जो है वो सबसेट है किसका, q का। तो इस तरीके से ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं, आप देखोगे ये जो सारी संख्याएं हैं, ये जो सारी संख्याएं हैं वो क्या है, रियल नंबर के अंदर काउंट हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे q को ये भी मैं बता सकता हूँ कि ये जो परिमेय संख्याएं वो है तो कोई ना कोई वास्तविक संख्या ही। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, q इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर या रियल सेट, ठीक है। r से हमने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। तो रियल नंबरों का जो सेट है उसका उप समुच्चय कौन सा है, q है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आप देखोगे अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं आपने देखा होगा, जो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो √2 होती है, √5 होती है, √7, ये सारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं जिनको p बाई q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो आप, लेकिन ये हैं तो क्या, ये हैं तो रियल नंबर ही, और रियल नंबर होने की वजह से हम इसको भी क्या है, रियल नंबर का उप समुच्चय कह सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा t जो है वो उप समुच्चय है किसका, रियल नंबर का। इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आप यदि देखोगे, और यदि आप यहाँ पे देखोगे ये टी सेट के बारे में, और ये कौन सा है, ये हमारे पास जो है वो कौन सा सेट लिखा हुआ है यहाँ पे, टी बराबर, ये हमारे पास जो सेट है इरेशनल नंबर का, यानी हमारे पास अपरिमेय संख्याओं का ये समुच्चय लिखा हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे तो n जो है वो t का उप समुच्चय नहीं है, तो इसलिए इसको मैंने काट दिया। यहाँ पे आप देखोगे ये उप समुच्चय को काटा हुआ है कि ये n जो है उप समुच्चय नहीं है t का। तो जब t का ये उप समुच्चय नहीं है तो हम इसको इस तरीके से साइन से काट सकते हैं। जब हमारे पास सेट होता है, सबसेट होता है, तब हम ये वाला साइन लगा देते हैं, जब नहीं होता तो हम इसको काट सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या है, अपरिमेय नहीं होते। वो सारी के सारे नेचुरल नंबर है, अभी मैंने आपको बताया, वो सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्याएं होती हैं। वो सारी के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। तो इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्याओं का जो उप समुच्चय कैसे हो सकता है, तो ये बात आपको समझनी है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर एक हमारे पास और आता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आप नोट्स में इसी तरीके से आप इनको लिखोगे तो आपको जल्दी ही याद हो जाएंगे। बस इसकी रीडिंग जो है वो टाइम टू टाइम आपको करते रहनी है। उसके बाद कुछ और बातें हमें समझनी हैं, वो देखिए बातें क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम बात करते हैं, एक हमारे पास होता है उचित उप समुच्चय और एक हमारे पास होता है अधि समुच्चय, ठीक है भाई, अधि समुच्चय। तो यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है कि यदि हमारे पास a जो है वो उप समुच्चय है b का, और यदि हमारे पास a बराबर b भी आ जाता है, यदि हमारे पास a बराबर b भी आ जाता है और a इज द सबसेट ऑफ b, यदि हमारे पास ये दोनों ही कंडीशन जो है वो अप्लाई हो जाती हैं, तब जो हमारे पास है वो क्या कहलाएगा, a और b समान समुच्चय कहलाएंगे।
और यदि हमारे पास ये जो है वो कंडीशन फॉलो नहीं होती, यानी ये जब हमारे पास ये सबसेट भी कहलाएगा और समान सेट भी कहलाएगा। अब यदि हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होती, तब हमें क्या करना है कि ए जो है वो सबसेट है बी का सबसेट है और ए का प्रत्येक एलिमेंट ए में होगा। इससे हमें क्या पता चलेगा, ए का प्रत्येक एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, तो ये बात आपको पता चलेगी। और जब ऐसा होता है कि ए बराबर बी ना हो तो हमारे पास जो है ए जो है वो बी का उचित समुच्चय कहलाता है, उचित उपसमुच्चय कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तब हमारे पास क्या कहलाएगा, ए जो है वो बी का उचित उपसमुच्चय। ठीक है भाई, ए जो है वो बी का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा। कब? जब हमारे पास ए जो है वो सबसेट हो बी का, ठीक है, और सबसेट है तो ये वाली कंडीशन अपने आप फुलफिल हो जाएगी और a बराबर b नहीं होना चाहिए, तब हमारे पास जो a है वो b का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारे पास आएगा, इससे हमें एक बात और भी याद रखनी है कि यदि हमारे पास a जो है वो b का उचित उपसमुच्चय है तो b को हम क्या कहते हैं, a का अधिसमुच्चय। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो b है, ये जो बड़ा सेट हमारे पास लिखा हुआ है, इसको हम a का क्या कह देते हैं, अधिसमुच्चय कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये दोनों बातें और इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वहाँ पे अधिसमुच्चय आएगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि b जो है वो a का अधिसमुच्चय है और इससे हमें क्या पता चलेगा, a बराबर b नहीं है और ये वाली कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब उसके बाद हमें बात करनी है इंटरवल की, कि इंटरवल यानी अंतराल क्या होता है, उसके बारे में हमें देखना है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद हम देखते हैं अंतराल। ठीक है, अंतराल, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अंतराल को हमें समझना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए कि अंतराल क्या होते हैं और इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ हम शामिल करते हैं, कौन कौन सी वैल्यूज़ को हम छोड़ते हैं। तो वो सारी चीज़ें समझने के लिए हमें अंतराल का पता होना चाहिए। अंतराल यानी इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, यानी अंतराल को हम किसके रूप में पढ़ रहे हैं, सबसेट, एक रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब यहाँ पे आप, ये अंतराल का मतलब है क्या, अंतराल जब भी हमें कोई ना कोई दो वैल्यूज दे दी जाएगी, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई यहाँ पे एक लाइन है जिसमें क्या है, अंकित यहाँ पे पहले नंबर पे अंकित आ रहा है, दूसरे नंबर पे भी कोई आ रहा है, तीसरे पे, चौथे पे और पांचवें पे, और छठे पे मान लीजिए क्या है, राम आ रहा है। ठीक है, मैंने कोई भी दो नाम वैसे ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला नाम जो है अंकित लिखा मैंने एक नंबर पे, ये कोई लाइन है जिसको हम इधर से देख रहे हैं, किधर से भी देखिए, तो यहाँ पे क्या है, अंकित पहले नंबर पे है और लास्ट नंबर पे कौन सा है, राम। तो यहाँ पे जब मैं क्या है, सभी की बात करूंगा, यानी एक नंबर से लेके 6 नंबर पे जो आदमी, सभी के सभी आदमी खड़े हुए हैं, तो वो हमारे पास जो है अंतराल कहलाएगा। कौन सा, यानी मैं पहले नंबर वाले की बात कर रहा हूँ, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, यानी सभी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, क्लोज्ड इंटरवल कहलाता है, यानी बंद अंतराल कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब मैं सभी की बात करता हूं, 1 से लेके 6 तक की बात कर रहा हूं, तो तब हमारे पास ये जो है कौन सा अंतराल है, यानी मैं अंकित को भी शामिल कर रहा हूं इसमें, राम को भी, और इसके अंदर जो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर पे आ रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों को मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूं, तब वो हमारे पास कौन सा अंतराल कहलाएगा, वो हमारे पास बंद अंतराल कहलाएगा। और बंद अंतराल को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इस तरीके से, ये मैंने इसको नंबरिंग दे दी तो मैं इसको यहां से इस तरीके से लिख सकता हूं कि 1 से 6 तक ये जो भी संख्याएं या नंबर वाले व्यक्ति आ रहे हैं, उन सभी को मैं, इसका मतलब ये जो साइन लगाया, ये हमारे पास क्या है, क्लोज्ड इंटरवल का साइन है। ये वाला जो साइन है, बड़े ब्रैकेट का साइन जो है, वो हमारे पास क्या है, क्लोज्ड इंटरवल का साइन है। इसके अंतर्गत आप देखोगे 1 भी शामिल है और 6 भी शामिल है, और इसके अंदर जो भी नंबर आ रहे हैं, मतलब जो भी नंबर वाले व्यक्ति आ रहे हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल हैं। तो ये हमारे पास सबसेट बन गया
रियल नंबर का कौन सा क्लोज्ड इंटरवल के अंदर यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और अब यदि मैं कहूं कि अंकित और राम के बीच जो व्यक्ति खड़े हैं उनका आप क्या लिखो, उनका आप समुच्चय लिखो, तो उनके समुच्चय को हम ए और बी के ये छोटे ब्रैकेट द्वारा हम दर्शा सकते हैं। मतलब ए और बी यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब 1 to हम 6 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 और 6 की बात हम करेंगे। ठीक है, 1 to 6 की बात हम यहाँ पे कर रहे थे। 1 to 6 की बात एक को भी शामिल किया, 6 को भी शामिल किया, लेकिन यहाँ पे ना तो 1 शामिल है और ना ही 6 शामिल है, यानी 1 भी इसके अंदर शामिल नहीं है और 6 भी शामिल नहीं है। शामिल है तो हमारे पास इसके बीच वाली वैल्यू, यानी 1 और 6 के बीच वाली वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू 2, 3, 4 और 5, यानी ये वाली वैल्यू जो है वो हमने इस सेट के अंदर शामिल की है। तो जब ये वाली वैल्यू इसके अंदर शामिल नहीं होती तब हम इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं अभी? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ओपन इंटरवल कब हम इसे कहेंगे और क्लोज्ड इंटरवल कब कहेंगे। क्लोज्ड इंटरवल में जो दोनों वैल्यूज लिखी हैं हम उसको शामिल करते हैं और उसके बीच की वैल्यूज को भी हम लेकर के चलते हैं। और क्लोज्ड मतलब जो ओपन इंटरवल है उसमें वो दोनों ही वैल्यू शामिल नहीं की जाती, लेकिन उसके बीच में जितनी भी वैल्यू आती हैं उसको हम शामिल करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि सेमी क्लोज्ड इंटरवल या फिर सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है, वो हम यहाँ पे भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे। ये हमारे पास जो ए और बी, जो मैंने 1 to 6 लिखा, मैंने इसको ए से रिप्लेस कर दिया और इसको बी से, तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी बनेगा। और इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा कि x इज द एलिमेंट ऑफ, यानी इस सेट को आप जो भी नाम दो, और यदि ये क्लोज्ड इंटरवल के अंदर है तो इसका मतलब ये जो x का मतलब यहां से आप कोई भी नंबर एक उठाओगे तो जो भी आप नंबर उठा रहे हो तो यहां पे आप इस a को आप पहले नंबर से शो कर रहे हो और b जो है उसको लास्ट नंबर से। तब हमारे पास जो भी एलिमेंट मतलब जो भी आप यहां से एलिमेंट उठाओगे तो वो क्या है, इस एलिमेंट के बराबर भी होगा और इससे बड़ा भी हो सकता है। इसके एलिमेंट के बराबर हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है, b से क्या है वो छोटा हो सकता है या फिर b के बराबर हो सकता है। यानी अगर मैं यहाँ पे 1 to 6 की बात करूं तो यदि मैंने यहाँ पे इसको मैंने 1 और 6 से लिखा तो इसका मतलब क्या है, 1 भी इसमें शामिल है, 6 भी शामिल है और इसके अंदर जो भी संख्याएं आ रही हैं वो सारी की सारी इसके अंदर शामिल है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा ओपन इंटरवल लिखा हुआ है। ओपन इंटरवल में आप देखोगे a और b का हमने ओपन इंटरवल लिखा तो यहाँ पे x को हमने x इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट सच दैट a जो है वो क्या है, a जो है x जो है, यहाँ पे x के बारे में हम बात करें तो x जो है वो a से बड़ा है और b से क्या है, छोटा है। यानी a और b को शामिल ना करके इसके बीच की सारी वैल्यूज हम शामिल करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा क्लोज्ड इंटरवल में देखिएगा ये जो ग्रीन मैंने कर रखा है, इस ग्रीन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो a है, ये जो मैंने गोला बनाया ये a के लिए, ये b के लिए, तो a भी इसके अंदर शामिल है, b भी शामिल है और इसके बीच की सारी वैल्यू, ग्रीन वाली वैल्यूज, ये वाली सारी वैल्यू क्या है इसके अंदर जब हम शामिल करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। और जब हम a वैल्यू को छोड़ देते हैं, b वैल्यू को छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बीच की सारी वैल्यू शामिल करते हैं, a को छोड़ करके, b को छोड़ करके उसके बीच की सारी वैल्यू यदि हमने शामिल कर ली तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, ओपन इंटरवल कहलाता है, यानी खुला अंतराल कहलाता है। ये हमारे पास ऊपर वाला बंद अंतराल और नीचे वाले को खुले अंतराल से हम लिखते हैं और खुले अंतराल का साइन जो है वो छोटा ब्रैकेट और बंद अंतराल का बड़ा ब्रैकेट से हम लिखते हैं इसको। और ये इसका मतलब प्रेजेंटेशन है, आप इसको मतलब कैसे आप लिख सकते हो वो चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास एक जो है वो साइन। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, कई बार पेपर में इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। तो ये जब हमारे पास ये जो क्लोज्ड इंटरवल है, ये इसका ब्रैकेट जो है वो बंद ब्रैकेट की तरह दिख रहा है, और यदि हम इस ब्रैकेट को उल्टा कर दें, इधर की तरफ घुमा दें और इस ब्रैकेट को उधर की तरफ घुमा दें तो फिर हमारे पास क्या है, यहां से ये हमें पता चलेगा कि ए भी ओपन है और ए और बी जो है वो क्या है, ओपन इंटरवल है। यानी
ये इस ब्रैकेट को हम इस तरीके से ओपन रूप में भी दिखा सकते हैं। तो आपको ये दोनों जो चीज़ें हैं वो एक ही लिखी हुई हैं, आपको मतलब विचलित नहीं होना कि ये हमारे सामने क्या आ गया। अब यहाँ पे आपको देखना है, ये हमारे पास ये जो है ब्रैकेट, यानी एक तरफ हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया और एक तरफ छोटा ब्रैकेट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम ए को तो इसके अंदर शामिल कर रहे हैं और बी को शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ए से लेकर के ए को भी बीच में शामिल करते हुए हमें बी से छोटी वैल्यू सारी इसके अंदर क्या है, शामिल कर लेनी है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा जो x है वो a के बराबर हो सकता है या a से बड़ा है, लेकिन b से क्या है, छोटा होना चाहिए। और यदि हम इसकी नोटेशन देखें तो यहाँ पे आप देखोगे a जो है उसको हमने शामिल कर लिया और इसके बीच वाली सारी वैल्यू शामिल कर ली a और b के बीच, लेकिन b की वैल्यू को हमने शामिल नहीं किया। उसके बाद यदि हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए, पहले हमारे पास छोटा ब्रैकेट हो और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हो। अच्छा, ये जो इसको हम, ये जो हमारे पास पहले वाली ये चीज़ लिखी हुई है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ओपन रहने दूँ और ये मैं ए को यहाँ पे लिख दूँ और बी को, और अच्छा ये तो क्लोज्ड है, इसको तो हमें इसी तरीके से रखना पड़ेगा। और ये जो बी है ओपन है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये जो बी है ये ओपन है और ए जो है वो क्लोज्ड है, तो इस तरीके से भी ये लिखा हुआ आ सकता है। तो दोनों एक ही बात है, ज़्यादा इस फॉर्म का यूज किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ए और बी की बात करते हैं, ए ओपन है और बी जो है वो क्लोज्ड है, तब हम इसको लिखेंगे कि एक्स की वैल्यू जो है वो ए से बड़ी है और बी से छोटी या फिर बी के बराबर हो सकती है। तो ए से बड़ी वैल्यू यानी ए को हम शामिल नहीं करेंगे इसमें, और इसके बीच ए और बी के बीच वाली वैल्यू शामिल करेंगे और बी को भी शामिल करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, पूरे का पूरा हमने इंटरवल को समझा, ठीक है, किस फॉर्म में, एक वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय के रूप में, इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर यानी रियल नंबर के सबसेट के रूप में हमने इसको समझने की कोशिश की है। इसके जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल आसान आते हैं, तो अभी हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमें एक और चीज़ रहेगी, यानी पावर सेट के बारे में पढ़ना है, यानी घात समुच्चय क्या होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। चलिए भाई, अब हम समझते हैं पावर सेट क्या होता है, यानी घात समुच्चय क्या होता है, और यूनिवर्सल सेट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घात समुच्चय या फिर पावर सेट क्या होता है। तो आपको क्या है, ध्यान रखना है कि जैसे हमारे पास ए लिखा हुआ है, हमारे पास एक सेट लिखा हुआ है ए, जिसमें क्या है, दो एलिमेंट मैंने ले लिए 1 और 2, जिसके अंदर मैंने कितने एलिमेंट लिख दिए, 2 एलिमेंट लिख दिए, कौन कौन से, 1 और 2। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें क्या है, पहले हम देखते हैं कि घात समुच्चय की परिभाषा क्या है। तो घात समुच्चय की परिभाषा कहती है, यदि हमारे पास कोई सेट ए लिखा हुआ है तो उसके क्या है, सारे उप समुच्चय, जितने भी उसके उप समुच्चय बन सकते हैं, उन सभी का आप संग्रह कर लीजिए, उसी को हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। तो घात समुच्चय जो है हमारे पास क्या होता है कि समुच्चय ए के जितने भी उप समुच्चय बन सकते हैं उन सभी को आप इकट्ठा कीजिए, कितने भी उप समुच्चय बन सकते हैं, तो वो जो सारे उप समुच्चय का संग्रह है उसी को हम क्या कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो हम घात समुच्चय लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि इसके जो कितने उप समुच्चय बन सकते हैं, तो वो उप समुच्चयों की संख्या हमें किससे फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं उनकी हमारे पास संख्या आएगी, और फिर हम उस संख्या को आधार मानते हुए हम उतने ही क्या इसके उप समुच्चय लिख देंगे, ठीक है, और उन सभी का संग्रह क्या कहलाएगा, घात समुच्चय कहलाएगा। अब मैंने जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट लिए, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पावर ऑफ ए सेट, और यहाँ पे क्या है, बड़ा ब्रैकेट है। तो यदि मैं इसका जो है, ये क्या हमारे पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास जो पावर सेट बनेगा उनकी संख्या के बारे में बता रहा है, ये n जो है वो संख्या के बारे में बता रहा है। पावर सेट के जितने उपसमुच्चय बनेंगे उन सभी की, यहाँ पे क्या है, एलिमेंट की क्या बता रहा है हमें, एलिमेंट की क्या मतलब एलिमेंट कह दीजिए, क्योंकि घात समुच्चय जो है एक पावर सेट जो है एक बड़ा सेट बन जाएगा, और उसके अंदर जो भी उपसमुच्चय आएंगे उनकी संख्या हमें इस फॉर्मूले से पता चलेगी। और ये 2 की पावर m लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ए
यानी n, मैंने आपको बताया था, ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब हम किसी सेट के एलिमेंट को लिखते हैं तो उसके सामने हम ब्रैकेट का सेट को ब्रैकेट में बंद करके उसके बाहर हम साइन यदि n हम लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो ए सेट के एलिमेंट कितने हैं, 2 एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये जो 2 है ये हमारे क्या है, m की वैल्यू है। ये हमारे पास 2 जो है m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट हमें दिख रहे हैं। अगर 3 होता तो m की वैल्यू कितनी आ जाती, 3। और ये फॉर्मूले के अंदर जब हम इसे रखेंगे तो m की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास उप समुच्चय है वो कितने आ गए, 4 आ गए। कितने इसके उप समुच्चय बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। और 4 जो है वो कौन कौन से बनेंगे वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यानी रिक्त समुच्चय जो है वो रिक्त समुच्चय में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यानी उसके अंदर 0 एलिमेंट होते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं होता। जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं हो वो क्या कहलाता है, हमारे पास रिक्त समुच्चय कहलाता है, एम्प्टी और नल सेट कहलाता है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट जो है यानी फाई जो है, यानी फाई की हम बात करेंगे तो ये जो है वो चाहे कोई भी हमारे पास क्या है, कोई भी सेट हो तो उसका क्या है, घात समुच्चय के अंदर हमेशा क्या आएगा, एक फाई तो आना ही आना है, फाई तो आना ही आना है। यानी फाई जो है वो सभी क्या क्या है, सबसेट होता है। इसलिए हमें क्या है, फाई को इसके अंदर हमें शामिल करना पड़ेगा। तो एक जो है वो फाई को हमने शामिल कर दिया और एक इसका समुच्चय का साइन लगा दिया, तो ये हमारे पास एक जो है यहाँ पे एक हमारे पास इसका क्या है, सबसेट आ चुका है। हमें अभी 3 और लिखने हैं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो सेट है वो खुद का सबसेट तो होता ही होता है, वो खुद का सबसेट होता ही होता है। जो भी हमारे पास सेट है वो खुद का एक तो खुद का सबसेट होगा ही होगा, और एक उसका सबसेट जो है फाई अवश्य होगा। ठीक है, फाई एक ग्रीक वर्ड है, वो आपको पता है, ग्रीक साइन है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये भी इसके अंदर शामिल होगा। तो यानी इसके हमने क्या है, 2 उप समुच्चय तो लिख दिए। अब तीसरा कौन सा होगा, तो तीसरे में हमने क्या है, एक को शामिल कर दिया, एक एलिमेंट हमने एक लिखा, और चौथा जो हमारे पास बना उसमें हमने 2 अकेले एलिमेंट को शामिल कर दिया। तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो, 4 हमने देखे थे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये 4 हमारे पास क्या बन गए, इसके उप समुच्चय बन गए, और इन सभी का समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय, पावर सेट कहलाता है। ये बात आपको समझनी है। इसके हम जब एग्जाम्पल करेंगे, कल हम इसके क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो उसमें हम इसको थोड़ा और डिटेल से इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे। अभी के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और इसके सबसेट कैसे निकालते हैं, फिर उन सभी का समुच्चय बनाते हैं, तो वो क्या हमारे पास पावर सेट कहलाता है। उसके बाद सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर उसके जितने भी उप समुच्चय हैं वो सारे के सारे क्या है, मतलब सारे के सारे उप समुच्चयों में जो भी एलिमेंट हैं वो एक बड़े सेट के अंदर यदि शामिल हैं तो वो बड़ा सेट जो है वो क्या कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए हम बात करने वाले हैं, जैसे पहले एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था उसी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम क्या है, किसी विद्यालय के टॉपर विद्यार्थियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि इसके अंदर इन बच्चों ने टॉप किया है अलग अलग कक्षाओं में, तो उनके लिए जो हम एक क्या है सेट लिखेंगे, बड़ा यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, तो वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कक्षा के सभी कक्षा के नहीं विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। तो इसके लिए यानी विद्यालय में अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा टॉप करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं उनका यदि हम समुच्चय लिखना चाहते हैं और उसका यदि हम यूनिवर्सल सेट देखना चाहते हैं यानी सार्वत्रिक समुच्चय देखना चाहते हैं तो वो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो वो हम विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, उसमें से वो जो है विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय जो है उसी को हम क्या कहेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे, क्योंकि उसी के अंदर वो टॉपर भी उसी स्कूल के हैं तो उसी के अंदर शामिल हो जाएंगे आराम से। तो इसलिए जो बड़ा सेट होता है जिसके अंदर छोटे सबसेट जो है सारे ही शामिल हो जाएं तो वो क्या हमारे पास कहलाता है, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम इसके एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे। तो थैंक्स, धन्यवाद।